और ये पहली बार जो किसानों का जो मैं कहता हूँ किसानों का जो हक था और ये जो हैम पे हम नीति ला रहे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जगत सिंह नेगी जी का, भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी का, इनके नेतृत्व में हम इस जो है उत्तराखंड के, और जो सबसे बड़ी बात ये मैंडेट कोई एक पार्टी का मैंडेट नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है, मेरे साथ बड़े भाई हंसराज जी जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, भाई पूर्ण जी लगातार जिला परिषद में रहे हैं, हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट भी है जो कि हिमाचल में जो भांग को न्यूरो के हिमाचल दवाइयों के लिए इस भांग के पौधे में नशा नहीं है, लेकिन कमाई जो होगी वो जो है नशे वाली भांग से ज्यादा इसमें होगी और कोई कानूनी प्रावधान इसमें ऐसा नहीं होगा कि उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी हिमाचल सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें एक टीम बनाई है और ये भांग की लीगल खेती यहाँ पे जो है उत्तराखंड में हो रही है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इसमें हिमाचलियत की बात, हिमाचल के लोगों का जो है हक की बात, हिमाचल आर्थिक तरीके से जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में आगे। ये जो खेती है ये खेती सिर्फ 1 महीने की खेती है और आप देखिए कि 3 एकड़ में ये लग रखी है। हम हिमाचल में इससे बेहतर जो पॉलिसी बनाएंगे, नशे के लिए नहीं, ये दवाई के लिए लगाई गई है। इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन कमाई जो है नशे के जो वहाँ पे कारोबार में लगे जैसे लोग हैं, वो एक तो इसमें नशे की कमी, इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन इसमें दवाइयों के सारे गुण हैं। इससे कैंसर की दवाइयाँ बनेगी और अल्सर, एल्जाइमर, बहुत सारी बातें यहाँ पे बनेगी। ये जो जैकेट है ये भी भांग के रेशे से बनी हुई है और यहाँ पे ये देखेंगे आप पीछे, मेरे पीछे ये पॉली हाउसेज है जो भांग की यहाँ पे कंट्रोल्ड खेती हो रही है। लेकिन मैं साफ तौर से फिर से कहना चाहता हूँ, इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन दवाइयों के सब गुण है। ऐसा बीज सरकार सोच रही है हिमाचल में भी इस तरह की खेती जो है, हम ऊंचे क्षेत्र, नीचे क्षेत्र, इवन जो हमारे जो है प्लेन का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी, ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ये खेती लगी है। ये उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे ये खेती लगी है और कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा कदम है हिमाचल में जो भांग की खेती को लीगल किया जा रहा है और ये नशा मुक्त भांग है। मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि इसमें नशा नहीं है, ये कानूनी वैध भांग है, लेकिन इसमें दवाइयों के सारे गुण हैं। ये हमारे यहाँ इसके ओनर हैं इस खेत बहुत निचला हुआ चुनाव क्षेत्र है और हमारा चौहार घाटी का क्षेत्र है, लाका बदाह का क्षेत्र है, वहाँ पर इस भांग की और मैंने जैसे देखा, मैं की बात करना चाहूँगा, रंग से मेरा ख्याल सैकड़ों लोग हमारे जिलों के अंदर जब इस भांग की खेती को लीगल कर दिया जाएगा तो हमारे लोगों को जो रेवेन्यू भी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। ये जो है भाई साहब, इनका ये खेत है जो कानूनी रूप से वैध खेत है। इन्होंने कुर्ता भी ये भांग के कपड़ा है, ये बना हुआ है और उसके साथ में ये जो कानूनी इस भांग में, फिर से कह रहा हूँ मैं, इस भांग में नशा नहीं है, ये बिना नशे वाली भांग है, लेकिन दवाइयों की सारी कैंसर की दवाइयाँ इससे बनेगी। हम भांग को, नशा मुक्त भांग को हिमाचल में प्रमोट करेंगे जिसमें नशा खत्म होगा। इस भांग में नशा नहीं है। जो लोग इस बात को प्रचार करते हैं कि भांग नशे के लिए नहीं खोली जाएगी, लेकिन इसमें दवाइयाँ सारी इससे बनेगी। 1 महीने की खेती है, यह देखेंगे आप कैमरा उस तरफ कीजिए, और ये 1 महीने की खेती है। और इनका कहना है, आप बताइए जी इसके बारे में, कितनी खेती आप कैसे कर रहे हैं? तो नमस्कार, मैं सृजन शर्मा हूँ, मैं धर्मशाला से हूँ, हिमाचल से। और यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर देखिए आप देखिए कि ये धर्मशाला के हमारे नौजवान हैं, लेकिन खेती उत्तराखंड में कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन्होंने कानून बना दिया है, ये नशे वाली भांग नहीं है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें नशा नहीं है, दवाइयों के सारे गुण है, कैंसर की दवाइयाँ इससे बनेगी। आप बताइए जी शर्मा जी। तो हम लोग यहाँ पे ये भांग उगा रहे हैं, इसको औद्योगिक भांग बोलते हैं। तो इस तरफ इसका तो ये हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे नम्रता हेम्प कंपनी नाम की एक कंपनी है बैंगलोर से, और हम लोग मिलके डेल्टा बोटानिकल्स, itsHemp.in, ये सब लोग मिलके ये खेती करा रहे हैं ताकि हम लोग इससे रेशा निकाल सकें, इसके जो पत्तियां हैं उनसे रिसर्च के लिए दवाइयाँ के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकें, और इसके जो सीड है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है
उन सब के लिए हम लोग ये कल्टीवेशन करते हैं। तो ये कल्टीवेशन में कोई नशा नहीं होता है, ये लैब से टेस्ट होती है जाके। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 एकड़ में ये 2 से 4 टन तक आपको रेशा देती है। मतलब आप एक कल्टीवेशन में एक बार इसको उगा के आप कम से कम 60 से 70 हजार रुपए की ऐसे औद्योगिक वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ के साथ जब आप इसे दवाइयां बनाते हैं तो इन पत्तों से और इसका जो इवेंचुअली अगर फूल निकलते हैं तो उन फूल से जो हम लोग दवाइयां बनाते हैं, उन दवाइयों की कॉस्ट आपको मतलब एज फार्मर आपको लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ से निकल के आ सकती है। साथ के साथ जो ज्यादा बड़ी बात है, वो जो दवाइयां हैं वो कैंसर के लिए, एपिलेप्सी के लिए, छोटे बच्चे जिनको दिन के 25 सीजर आते हैं, 30 सीजर आते हैं, ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन सब लोगों के लिए यूज होती है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। आप जो एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं लोग, जिनको बहुत ज्यादा इंसोम्निया, नींद की बीमारी है, पेट की बीमारियां हैं, तो इतने हजारों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं, उन सब के लिए इससे दवाइयां बनती है जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, जिनकी आदत नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही बड़ी पहल है हिमाचल सरकार की कि वो ये पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हिमाचल के हैं, ताकि वो हिमाचल ही में ये काम कर सकें आगे। ये देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी वो लॉयर हैं। हाँ बोलो। विक्रम जी। प्रणाम, मेरा नाम विक्रम मित्रा है और मैं डेल्टा बोटानिकल से हूँ। हम लोग जो ये खेती कर रहे हैं, ये औद्योगिक भांग की खेती हम लोग जो यहाँ पे करे चले आ रहे हैं, इसको हमें पता करना है, काफ़ी कुछ काम आगे करना है। खाली उगाने से भी नहीं होता, इसे काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके सीड ब्रीडिंग का काम भी कर रहे हैं। ये ऐसा एक पायलट ट्रायल है जिससे हम पता करना चाहते हैं कि इस पौधों में क्या कीड़े लगते हैं, इसके एग्रोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं और कैसे हम इसके प्रॉफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अभी काम चला रहे हैं। धन्यवाद। ये देवेंद्र जी है जिन्होंने हमारे सारे कानूनी पहलू देखे हैं। और हिमाचल प्रदेश में हम मलाना, कसोल और हमारे जो पूरे मणिकरण के क्षेत्र के प्रधानों ने जब हमने एक केस फाइल किया था 2017 में, आज इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर भी वहाँ पे इंटरिम ऑर्डर दिलाए कि भांग की जो है वैधता होनी चाहिए और भांग को दवाइयों में इस्तेमाल करना चाहिए और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में इनका बहुत बड़ा देवेंद्र खन्ना का रोल रहा है। इन्होंने बड़ा सहयोग किया। आज को जो है कानूनी पक्ष हमारे हक में है कि हमारे को इंटरिम ऑर्डर मिल गए कि हमें भांग की पॉलिसी बनानी चाहिए। उत्तराखंड में भांग की पॉलिसी है, एक वैध खेत में हम बैठे हैं, इसमें नशा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, लेकिन कमाई जो नशे के कारोबार से ज्यादा इसमें है। तो ये हम बहुत बड़ा बदलाव, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो हिमाचल में बदलाव आ रहा है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिले हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से मिले हैं और जो एक्साइज वालों से मिले हैं। बहुत बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल शाम को उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारी किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बड़ी तेजी से हिमाचल में एक बहुत ही बेहतर पॉलिसी आने वाली है। उसके ऊपर हमारे देवेंद्र खन्ना जी आपके समक्ष कुछ कहेंगे। हाँ जी, देखिए हमने 2016 से हम हाई कोर्ट में इसके लिए हम गए थे कि पेशेंट्स के पास राइट है मेडिसिन का और फार्मर्स के पास राइट है लाइवलीहुड का, और हाई कोर्ट ने इसको समझा और उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया स्टेट को कि वो पॉलिसी को रैशनली तरीके से बनाएं। और उस टाइम जब हम मलाना गए तो सुंदर ठाकुर जी और उनके प्रधान, जितने भी 32 पंचायतों के प्रधान थे, उन्होंने हमको सपोर्ट किया इस पिटीशन में। और उन्होंने भी उनको, क्योंकि वो भी समझते हैं कि वहाँ उनके एरिया का कैसे सुधार हो सकता है, तो इसलिए वो कोर्ट में हमारे साथ थे। और अब जब कांग्रेस पार्टी, मिस्टर सुक्खू एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड सुंदर ठाकुर जी, इन्होंने अब ये इनकी सोच है कि ये हिमाचल में जितना सेब ने मुनाफा दिलाया हिमाचल को, उससे ज़्यादा ये प्लांट दिलाएगा। तो जैसे सेब ने पूरा हिमाचल चेंज किया है, वैसे सुंदर ठाकुर जी और सुक्खू जी ये नई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं हिमाचल में कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था ठीक हो। और इसके साथ जो बाकी काम है, बाकी जो पेशेंट्स को दवाइयाँ मिलती हैं और जो बाकी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है, उससे और भी हमारे राइट्स जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सोच है और हिमाचल के लिए काफ़ी आगे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। और इनकी सोच और पॉलिसी बनाने का तरीका भी अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने ऑपोजिशन पार्टी से लेके नेबरिंग स्टेट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर्स, सबको, स्टेक होल्डर्स को इन्होंने पॉलिसी बनाने के काम में लगाया है। तो ऐसे ही सारे ये पॉलिसी ऐसी है, सारी पॉलिसी ऐसे बननी चाहिए। तो ये अपने आप में मिसाल है जिस तरीके से ये अहम कमेटी का निर्माण हुआ है और जैसे इसके टूर्स बने हैं और जैसे इसकी इसका काम जैसे हो रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी के मार्गदर्शन में हम भांग का इस्तेमाल नशे के लिए नहीं, हम भांग को दवाइयों के लिए, भांग को इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे और इससे हिमाचल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और एक इतनी व्यवस्था परिवर्तन का हमने कभी हमारा ना कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो था, ना कभी हमने ये कहा था, लेकिन आज एक दृढ़ निश्चय है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत बेस्ट पॉलिसी हिमाचल की बनेगी और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आएंगे, नशे के लिए नहीं, दवाइयों के लिए कारखाने लगेंगे। और हमारे जो जेलों में हमारे बंद पड़े नौजवान है या नशे की तरफ भागता हुआ नौजवान है, नशा मुक्त भांग जिसमें की कमाई नशे के जो धंधे कर रहे हैं उससे ज्यादा कमाई इस भांग से होगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये पहली बार जो किसानों का, जो मैं कहता हूँ किसानों का जो हक था, और ये जो हेम पे हम नीति ला रहे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जगत सिंह नेगी जी का, भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी का, इनके नेतृत्व में हम जो है इस वक्त जो है उत्तराखंड के, और जो सबसे बड़ी बात, ये मैंडेट कोई एक पार्टी का मैंडेट नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है, मेरे साथ बड़े भाई हंसराज जी जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, भाई पूर्ण जी लगातार जिला परिषद में रहे हैं, हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट भी है जो कि हिमाचल में जो भांग को लगातार न्यूरो के हिमाचल दवाइयों के लिए, ये इस भांग के पौधे में नशा नहीं है, लेकिन कमाई जो होगी वो जो है नशे वाली भांग से ज्यादा इसमें होगी। और कोई कानूनी प्रावधान इसमें ऐसा नहीं होगा कि उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी हिमाचल सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें एक टीम बनाई है और ये भांग की लीगल खेती यहाँ पे जो है उत्तराखंड में हो रही है। आप देख रहे हैं मेरे साथ इसमें हिमाचलियत की बात, हिमाचल के लोगों का जो है हक की बात, हिमाचल आर्थिक तरीके से जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में आगे। ये जो खेती है, ये खेती सिर्फ 1 महीने की खेती है और आप देखिए कि 3 एकड़ में ये लग रखी है। हम हिमाचल में इससे बेहतर जो पॉलिसी बनाएंगे, नशे के लिए नहीं, ये दवाई के लिए लगाई गई है। इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन कमाई जो है नशे के जो वहाँ पे कारोबार में लगे जैसे लोग हैं, वो एक तो इसमें नशे की कमी, इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन इसमें दवाइयों के सारे गुण हैं। इससे कैंसर की दवाइयाँ बनेगी और अल्सर, एल्जाइमर, बहुत सारी बातें यहाँ पे बनेगी। ये जो जैकेट है ये भी भांग के रेशे से बनी हुई है। और यहाँ पे ये देखेंगे आप पीछे, मेरे पीछे ये पॉली हाउसेज है जो भांग की यहाँ पे कंट्रोल्ड खेती हो रही है। लेकिन मैं साफ तौर से फिर से कहना चाहता हूँ, इसमें नशा नहीं है इस भांग में, लेकिन दवाइयों के सब गुण है। ऐसा बीज सरकार सोच रही है हिमाचल में भी इस तरह की खेती जो है, हम ऊंचे क्षेत्र, नीचे क्षेत्र, इवन जो हमारे जो है प्लेन का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी, ये मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे ये खेती लगी है। ये उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे ये खेती लगी है और कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है। ऐसे में एक बहुत बड़ा कदम है हिमाचल में जो भांग की खेती को लीगल किया जा रहा है और ये नशा मुक्त भांग है। मैं साफ बोलना चाहता हूँ कि इसमें नशा नहीं है, ये कानूनी वैध भांग है, लेकिन इसमें दवाइयों के सारे गुण हैं। ये हमारे यहाँ इसके ओनर हैं इस खेत बहुत ही निचला हुआ चुनाव क्षेत्र है और हमारा चौहार घाटी का क्षेत्र है, लाका बदाह का क्षेत्र है, उत्तर बंगाल का जो क्षेत्र है, वहाँ पर इस भांग की खेती से आप और मैंने जैसे देखा, मैं की बात करना चाहूँगा, रंग से मेरा ख्याल सैकड़ों लोग हमारे जिलों के अंदर, जब इस भांग की खेती को लीगल कर दिया जाएगा तो हमारे लोगों को जो रेवेन्यू भी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, सरकार को मिलेगा। ये जो है भाई साहब, इनका ये खेत है जो कानूनी रूप से वैध खेत है। इन्होंने कुर्ता भी ये भांग के कपड़ा है, ये बना हुआ है। और उसके साथ में ये जो कानूनी इस भांग में, फिर से कह रहा हूँ मैं, इस भांग में नशा नहीं है, ये बिना नशे वाली भांग है, लेकिन दवाइयों की सारी कैंसर की दवाइयाँ इससे बनेगी। हम भांग को, नशा मुक्त भांग को हिमाचल में प्रमोट करेंगे जिसमें नशा खत्म होगा। इस भांग में नशा नहीं है। जो लोग इस बात को प्रचार करते हैं कि भांग नशे के लिए नहीं खोली जाएगी, लेकिन इसमें दवाइयाँ सारी इससे बनेगी। एक महीने की खेती है, यह देखेंगे आप कैमरा उस तरफ कीजिए, और ये 1 महीने की खेती है। और इनका कहना है, आप बताइए जी इसके बारे में, कितनी खेती आप कैसे कर रहे हैं? तो नमस्कार, मैं सृजन शर्मा हूँ, मैं धर्मशाला से हूँ, हिमाचल से। और यहाँ पे हम लोग अपने पार्टनर देखिए आप देखिए कि ये धर्मशाला के हमारे नौजवान हैं, लेकिन खेती उत्तराखंड में कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन्होंने कानून बना दिया है
ये नशे वाली भांग नहीं है, फिर से मैं कहना जा रहा हूँ, इसमें नशा नहीं है, दवाइयों के सारे गुण है, कैंसर की दवाइयाँ इससे बनेगी। आप बताइए जी शर्मा जी। तो हम लोग यहाँ पे ये भांग उगा रहे हैं, इसको औद्योगिक भांग बोलते हैं। तो इस तरफ से इसका तो ये हम लोग अपने पार्टनर्स के साथ कर रहे हैं। यहाँ पे नम्रता हेम्प कंपनी नाम की एक कंपनी है बैंगलोर से, और हम लोग मिलके डेल्टा बोटानिकल्स itsHemp.in ये सब लोग मिलके ये खेती करा रहे हैं, ताकि हम लोग इससे रेशा निकाल सकें, इसके जो पत्तियां हैं उनसे रिसर्च के लिए दवाइयाँ के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकें, और इसके जो सीड है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है, उन सब के लिए हम लोग ये कल्टीवेशन करते हैं। तो ये कल्टीवेशन में कोई नशा नहीं होता है, ये लैब से टेस्ट होती है जाके। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 एकड़ में ये 2 से 4 टन तक आपको रेशा देती है। मतलब आप एक कल्टीवेशन में एक बार इसको उगा के आप कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपए की ऐसे औद्योगिक वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ के साथ जब आप इसे दवाइयाँ बनाते हैं तो इन पत्तों से, और इसका जो इवेंचुअली अगर फूल निकलते हैं तो उन फूल से जो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, उन दवाइयों की कॉस्ट आपको मतलब एज फार्मर आपको लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ से निकल के आ सकती है। साथ के साथ जो ज्यादा बड़ी बात है, वो जो दवाइयाँ हैं वो कैंसर के लिए, एपिलेप्सी के लिए, छोटे बच्चे जिनको दिन के 25 सीजर आते हैं, 30 सीजर आते हैं, ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन सब लोगों के लिए यूज होती है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। आप जो एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं लोग, जिनको बहुत ज्यादा इंसोम्निया, नींद की बीमारी है, पेट की बीमारियां हैं, तो इतने हजारों लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं, उन सब के लिए इससे दवाइयाँ बनती है जो बिल्कुल नेचुरल होती हैं, जिनकी आदत नहीं पड़ती है। और ये बहुत ही बड़ी पहल है हिमाचल सरकार की कि वो ये पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो हिमाचल के हैं, ताकि वो हिमाचल ही में ये काम कर सकें आगे। ये देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी वो लॉयर हैं। हाँ बोलो। विक्रम जी। प्रणाम, मेरा नाम विक्रम मित्रा है और मैं डेल्टा बोटानिकल से हूँ। हम लोग जो ये खेती कर रहे हैं, ये औद्योगिक भांग की खेती हम लोग जो यहाँ पे करे चले आ रहे हैं, इसको हमें पता करना है, काफ़ी कुछ काम आगे करना है। खाली उगाने से भी नहीं होता, इसे काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो हम यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके सीड ब्रीडिंग का काम भी कर रहे हैं। ये ऐसा एक पायलट ट्रायल है जिससे हम पता करना चाहते हैं कि इस पौधों में क्या कीड़े लगते हैं, इसके एग्रोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, और कैसे हम इसके प्रॉफिट्स और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम अभी काम चला रहे हैं। धन्यवाद। ये देवेंद्र जी है जिन्होंने हमारे सारे कानूनी पहलू देखे हैं, और हिमाचल प्रदेश में हम मलाना, कसोल और हमारे जो पूरे मणिकरण के क्षेत्र के प्रधानों ने जब हमने एक केस फाइल किया था 2017 में, आज इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर भी वहाँ पे इंटरिम ऑर्डर दिलाए कि भांग की जो है वैधता होनी चाहिए, और भांग को दवाइयों में इस्तेमाल करना चाहिए और इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में इनका बहुत बड़ा देवेंद्र खन्ना का रोल रहा है, इन्होंने बड़ा सहयोग किया। आज जो है कानूनी पक्ष हमारे हक में है कि हमारे को इंटरिम ऑर्डर मिल गए कि हमें भांग की पॉलिसी बनानी चाहिए। उत्तराखंड में भांग की पॉलिसी है, एक वैध खेत में हम बैठे हैं, इसमें नशा नहीं है। फिर से कहना चाहता हूँ, लेकिन कमाई जो नशे के कारोबार से ज्यादा इसमें है। तो ये हम बहुत बड़ा बदलाव, सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो हिमाचल में बदलाव आ रहा है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिले हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर से मिले हैं, और जो एक्साइज वालों से मिले हैं। बहुत बड़ी बात, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कल शाम को उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारी किस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब बड़ी तेजी से हिमाचल में एक बहुत ही बेहतर पॉलिसी आने वाली है। उसके ऊपर हमारे देवेंद्र खन्ना जी आपके समक्ष कुछ कहेंगे। हाँ जी, देखिए हमने 2016 से हम हाई कोर्ट में इसके लिए हम गए थे कि पेशेंट्स के पास राइट है मेडिसिन का और फार्मर्स के पास राइट है लाइवलीहुड का, और हाई कोर्ट ने इसको समझा और उन्होंने ये ऑर्डर भी दिया स्टेट को कि वो पॉलिसी को रैशनली तरीके से बनाएं। और उस टाइम जब हम मलाना गए तो सुंदर ठाकुर जी और उनके